welcome back to my channel, and this is day 1 of my pre-MBA hustle series. In this series, I will tell you what I am doing, what I will do, everything in these 90 days before joining a B school. these 90 days I'm going to focus on the things that are going to help during my MBA. तो guys, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी या लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था दैट आई एम गोइंग टू जॉइन MBA कॉलेज दिस ईयर ओनली, बी स्कूल दिस ईयर ओनली, बट साइड बाय साइड आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर कैट. And for that I have already started preparation, and that I am doing like in morning time in 2 slots, 7 to 12 I prepare for CAT. But that thing I don't want to show on YouTube now because I've already shown it, and that same things कि आज मैं अलजेब्रा कर रही हूँ, आज मैं अर्थमेटिक कर रही हूँ, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन. No, I don't want to do that. So let's start with day 1. Guys, first thing I do in a day is reading news. Guys, मैं आपको बता दूँ कि कभी रीड करती ही नहीं न्यूज़, कभी करी भी नहीं है अच्छे से. बस जो इंटरव्यू की प्रेप के लिए थोड़ी बहुत कर रहा था, बट मैं ऐसे नॉर्मली नहीं करती. बट आई वॉन्ट टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़ डेली फॉर 30 मिनट्स. सो येस, ये एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसपे डेली न्यूज़पेपर आज का लिंक चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड रीड न्यूज़ डेली. It's 2:48 and I am done reading with news. मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2:30 तक रीड करूंगी, बट इतना इंटरेस्ट आ गया. एंड गाइज आई सजेस्ट कि इकोनॉमिक टाइम से अच्छा आप मिंट रीड करो, वो भी उसी ग्रुप में आता है. एंड मेरे को इतनी अच्छी सी कुछ लाइंस लगी, वो मैंने नोट डाउन भी कर ली. इफ़ यू वांट आई कैन सेंड पिक ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, तो अगर आप वो ज्वाइन नहीं करा तो वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. एंड एक जो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी इज we know there are lot of problems in India, and this is good because necessity is the mother of innovation. So it is good, I can use it somewhere else also, तो मैंने नोट डाउन कर ली. So guys, second task is very interesting. इसमें मैं लर्न करने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच. बट गाइज आई विल टेल यू कि आपको उसको फ्री में कैसे करना है. मतलब कि सबको पता है कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बट स्टिल आई विल हेल्प यू कि और भी अच्छी तरह से आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे. सो गाइज, I have written on ChatGPT that I need a 30 days डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स. तो गाइज, मेरे पास एक पूरा PDF स्ट्रक्चर्ड वे में आ चुका है, ChatGPT से मैंने निकलवाया है. डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे करना है, डे वाइज वीक वाइज पूरा स्ट्रक्चर्ड है. इफ यू वांट आई कैन पुट लिंक एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस टू दैट. मैं इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी करूँगी डेली, सो प्रैक्टिकल अप्रोच भी साथ साथ रहेगी. एंड देन इस पूरे महीने में हम डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कर देंगे, एंड फिर नेक्स्ट मंथ कुछ और टेकअप करूँगी, एंड आई लेट यू नो. सो कीप वॉचिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग. इसमें मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, क्योंकि ना जो इसने पहले बताया था ना कि गूगल डिजिटल गैराज से कर लो, तो वहाँ पे मैं इतनी देर हो गई, मेरे को एक्सेस करते करते एक्सेस ही नहीं हो रहा था. नाउ आई हैव चेंज समथिंग्स, अब वो चल रहा है. तो गाइज, आई एम स्टार्टिंग एंड आई विल टेक नोट्स ऑल्सो साइड बाय साइड. सो गाइज, आज तो मतलब ऐसे 2-3 टॉपिक ही कर पाई, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इनबाउंड आउटबाउंड जो कि टाइप्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो सब देखे हैं. एंड क्रॉस चैनल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस, B2B B2C अवेयरनेस, स्टेज कंटेंट, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. तो थोड़े बहुत टॉपिक्स ही कर पाए, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम सर्च करने में निकल गया क्या सही है क्या गलत. ChatGPT ने प्रोवाइड करा है वो तो यूज़ कर रही हूँ, बट स्टिल उसमें ना बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं. एंड देन वी ट्राई टू थिंक कि ये वाला भी करना है वो वाला भी करना है. सो उसी को मैं थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करी थी, इससे थोड़ा टाइम निकल गया. बट येस, हमने 2 घंटे तो कर ही लिया है. एंड गाइस, इट इज 5:30 नाउ एंड आई नीड टू क्रिएट अ थंबनेल एसएप. मैं उसके वो काम करती हूँ. ये सेकंड टास्क हो गया है. तो गाइस, मैंने अपना थंबनेल भी बना दिया है, आपको दिखाऊं. So this is my thumbnail. Guys, I hope you liked my thumbnail, but this is not for my own YouTube channel videos. This I have created for Mockcat YouTube channel. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, because I have done collaboration with them and now I'll create videos on their channel related to some MBA concept. मतलब जो आपके MBA में काम आने वाले हैं, या कुछ केस स्टडीज मैम मेरे को गाइड कर रही है, उस हिसाब से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, सो कीप वॉचिंग. एंड गाइज, अभी के लिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो गया, न्यूज़ मैंने रीड कर लिया है. एंड जो मेरा अभी काम रहता है वो ये है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो शूट करनी है, तो उसमें टाइम लग जाएगा. एंड गाइज, मुझे और भी बहुत सारे काम करना है, बट अब मेरे को वीडियो शूट करनी पड़ेगी, बट वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि इसी फ़ोन से तो वीडियो शूट करनी है. उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या करना है. थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ
अभी ना मेरे 3-4 घंटे इसी में निकल जाएंगे वीडियो शूट में, एंड देन उसको एडिट करना पड़ेगा, एंड फिर मेरे को अपने नेक्स्ट वाले टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, जो कि है जर्मन का फर्स्ट लेसन। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करनी है, तो जर्मन कर रही हूँ, एंड आई विल टेल यू कि कहाँ से कैसे कर रही हूँ अभी के लिए। एंड गाइज मुझे नेटफ्लिक्स की 1 घंटे सीरीज देखनी है। इट इज़ अ टास्क नॉट फॉर इंजॉयमेंट, बिकॉज मुझे अपनी जो अच्छे वाले लेवल वाली इंग्लिश होती है ना वो इम्प्रूव करनी है, एंड वो नेटफ्लिक्स से ही हो रही है, सो बिलीव मी। एंड गाइज मेरे को जर्नल करना है अपना दिन कैसा गया, उसके बाद ये वाली वीडियो भी एडिट करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए, एंड और क्या रह गया, एंड एक केस स्टडी रीड करूँगी। सो यस गाइज काम तो बहुत है, तो स्टे ट्यून्ड, आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। ये वाले काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। सो यस आती हूँ वापस आपसे मिलने, एक बार वीडियो शूट कर लूँ। सो गाइज आई एम डन विद रिकॉर्डिंग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया पर अभी एडिट नहीं करी है, एंड इट इज़ 8:30 राइट नाउ, एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद जर्मन। तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैं जर्मन कैसे करने वाली हूँ। तो देखो गाइज मैंने ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कॉल करके इंक्वायर किया है कि कैसे क्या सिस्टम है, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, करिकुलम है। एंड फॉर A1 लेवल आई थिंक कि मुझे पहले 15 डेज खुद का बेस बनाना चाहिए, बिकॉज सब कह रहे हैं कि ऐसे 3 मंथ्स लगेंगे A1 लेवल को सीखने में, 2.5 and 3 months। सो अभी 2 मंथ्स तो है, एंड 2 मंथ्स में आई गेस हो जाएगा A1 लेवल। बहुत ईजी है, मतलब ईजी नहीं है बट ठीक है, मतलब कि इतना टाइम थोड़ी लग जाएगा अगर अच्छे से करेंगे तो। सो आई हैव थॉट कि मैं खुद अभी 15 डेज घर पे ट्राई करूँगी, एंड देन आई विल जॉइन प्रॉपर कोचिंग फॉर जर्मन। बाकी टाइम आएगा जब पता चलेगा। एंड गाइस सब कुछ अवेलेबल है, मैंने थोड़े रिसोर्सेज पे सर्च किया, एंड मैंने ना करिकुलम ले लिया है। जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनको बोल दिया सेंड कर दो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल स्टडी। एंड मैंने एक डेमो क्लास भी ले चुकी हूँ जिसमें ABCD एंड कुछ ग्रीटिंग्स सीखी थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब कुछ ChatGPT पढ़ाने वाला है, बट नो वरीज कर लेंगे अच्छे से। बट ना गाइस ChatGPT को भी यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं जो बोल रहा है वही आएगा, सही सही होता है। उसको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कहो, फिर उसके कुछ और रिस्पॉन्स आएंगे, फिर जो आपको एंड में रिस्पॉन्स आएगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ट्राई डूइंग दैट, नॉट जस्ट एक आंसर आया उसी को कॉपी पेस्ट उसी को सीख लिया, ऐसा नहीं। वैसे आपको पता है अगर हम कोई चीज़ खुद ऐसे रिसर्च कर करके सीखने की कोशिश करना तो हमें ज़्यादा समझ में आती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोचिंग एंड जस्ट लिसनिंग एंड नोटिंग डाउन व्हाट दे आर सेइंग। मैं 1 घंटा डेली करने वाली हूँ जर्मन। सो येस इट इज़ 8:39 नाउ, तो करेंगे 9:30 तक। आई एम स्टार्टिंग विद लर्न जर्मन विद Anju. So guys I am done with this few lessons. मैंने ग्रीटिंग सीख ली है, लाइक इट इज़ गुटेन एबेंड, गुड इवनिंग को कहते हैं, एंड गाइज गुड नाइट को कहते हैं गुटेन नाक्ट, गुटेन नाक्ट। सी यू लेटर को कहते हैं बिस्पेटर, बिस्पेटर। सो ऐसे ऐसे वर्ड्स करे हैं, एंड मैंने नोट डाउन भी कर लिया है। एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो आई विल से लाइक माई नामा इस्त इशिका। ये थोड़ा संस्कृत टाइप साउंड कर रहा है बट इट्स ओके। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो गाइज अब तक मैंने कर लिया है कैट का पढ़ लिया था, उसके बाद से मैंने करा है न्यूज़ रीड कर ली, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी थी, उसके बाद मैंने थंबनेल बनाया था, एंड फिर मैंने वीडियो भी शूट कर लिया है, उसको एडिट करना रह गया है, वीडियो शॉर्ट रील भी शूट कर लिया। बाद मैंने जर्मन कर लिया है 1 घंटा, एंड अब मेरा क्या रह गया है, बुक मैं रीड नहीं करने वाली अभी जब तक आएगी नहीं। और क्या रह गया गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी। गाइज मैं करने वाली हूँ IMA की केस स्टडी, उसकी PDF है मेरे पास। सो यस गाइज केस स्टडीज को भी अप्रोच करने के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो मेंशन है इसमें, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क, देन मार्केट एंट्री फ्रेमवर्क, देन प्राइसिंग फ्रेमवर्क, देन ग्रोथ फ्रेमवर्क, देन मर्जर एक्विजिशन, देन कॉमन फ्रेमवर्क्स एंड मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स, मिसलेनियस फ्रेमवर्क्स। तो ये फ्रेमवर्क्स क्लियर होंगे जब भी हम आगे केस स्टडी सोल्व कर पाएंगे। अब मैं एक फ्रेमवर्क रीड करके उससे रिलेटेड केस स्टडी करने वाली हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग विद प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद मैं बियर मैन्युफैक्चर करके केस स्टडी है उसको पढ़ूंगी। गाइस मैंने फर्स्ट फ्रेमवर्क समझा है, अभी मेरे को इसमें कम से कम 40 मिनट्स लग गए। पूरा जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला है आप देख सकते हो, सब कुछ नोट डाउन कर लिया। अब मैं एक केस सॉल्व करने वाली हूँ, मतलब कि अभी तो सीखूंगी, सोल्व तो क्या ही कर लूँगी। ये है बियर मैन्युफैक्चरर का, तो अब मैं इसको स्टडी करती हूँ। तो गाइस डन विद द केस,
एंड केस ये था कि एक बियर मैन्युफैक्चरर इंडिया में, एंड उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना वो सही नहीं है, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि क्यों सही नहीं है। तो उसके लिए हमें बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, मतलब इसमें एक पूरी चेन बनती है। इसमें पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट में दिक्कत है, रेवेन्यू में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है। इस वाले केस में सिर्फ कॉस्ट में हमारी प्रॉब्लम निकली थी, सो वी नीड टू एनालाइज कॉस्ट फैक्टर्स। तो उसके बाद हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कॉस्ट के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रॉ मटेरियल में, प्रोसेसिंग में, या फिर स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग में। देन वी फाउंड आउट दैट प्रोसेसिंग में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रोसेसिंग के हमें पार्ट्स देखने पड़ेंगे कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं गाइस एक्सप्लेन करने लगी केस, बट ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे कि हमें एक सेटअप करनी है, हमारा प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। पहले रेंट उस जिस पे हमारा जो सेटअप होगा प्लांट वो, फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस लगेगा, फिर मशीनरी, देन टेक्नोलॉजी, फिर लेबर आवर्स, फिर उनके वेजेस, कुछ डिफेक्ट्स भी होंगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही, उसके बाद की पैकेजिंग देखनी है। सो ये सब फैक्टर्स हमें काउंट करने पड़ेंगे, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे किस में दिक्कत है। एंड इस केस के अकॉर्डिंग हमारी दिक्कत है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। फिर उसके अंदर फैक्टर्स बनेंगे कि हमारी जो कैपेसिटी है एक्चुअल पूरी यूटिलाइज हो रही है, या कि हमें पोटेंशियल यूटिलाइजेशन करनी है। तो एक्चुअल तो इसमें 100% थी, देन इसमें दिक्कत है पोटेंशियल में। ये हमें पता चलेगा जब हम अपना कंपैरिजन करेंगे कॉम्पिटिटर से कि वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एंड उससे भी हमें रीज़न देखना पड़ेगा कि वो कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्या उनके पास एक्स्ट्रा प्लांट्स है, एक्स्ट्रा मशीनरी, या उनकी मशीनरी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें निकला था कि उनकी मशीनरी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव मशीनरी है। बट देन वी नीड टू फाइंड आउट कि हम वो मशीनरी क्यों नहीं ले सकते, उसके क्या रीजन है, कॉस्ट दिक्कत है या लॉजिस्टिक, या उसको प्रोक्योर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ऐसे करके पूरी चेन बनती जाएगी, एंड एट द एंड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या रीज़न हो सकता है, एंड उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। आई कैन शेयर द इमेज ऑफ दिस केस इफ यू वांट, टेल मी इन द कमेंट्स। गाइस, अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन। अब और मतलब नॉर्मल और चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखना है, वो मैं तुम लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं फ़ोन में ही चलाने वाली हूँ। एंड आई विल टेल यू कि कौन सी सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड गाइस, मेरे को जर्नल करना है, एंड उसके लिए देखो मैंने बहुत कुछ प्रिंट आउट करवा रखा है, सुंदर सी ऐसे एस्थेटिकली। ये होते नहीं स्टिकर्स जो लगते हैं, दिख रहा होगा तुमको। आई विल शो यू माई फेवरेट वन, ये वाला माई फेवरेट। सो गाइज यस, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ अपने जर्नल में। एंड मेरी जर्नल की सुंदर सी डायरी ये है, जो कि मुझे जैन से स्टार्ट करना था, एंड अभी तक ये बिल्कुल ब्लैंक है, बट नो वरीज, सुंदर बनाएंगे जब भी बनाएंगे। सो गाइज, इट इज़ 10:15 राइट नाउ, एंड आई विल राइट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर टुमारो, उसको शेड्यूल कर दूँगी। इसके बाद बस नेटफ्लिक्स एंड जर्नल रह गया, उसके बाद मेरे को वीडियो एडिट करनी है, ये वाली भी, उनकी भी। बहुत काम है गाइज, बहुत काम है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया बहुत दिन बाद। सो यस, बाय बाय।